अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान से बाहर जाकर एमएस, एमफिल या पीएचडी की स्टडीज़ करना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। आज हम जिस स्कॉलरशिप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है HEC ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एमएस, एमफिल एंड पीएचडी स्टडीज फेज 3 बैच 4। सो इसके अंदर ये जो एडवर्टाइजमेंट HEC की तरफ से अनाउंस की गई है, इसके अंदर स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई है और स्कॉलरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को दुनिया की टॉप 200 QS या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एमएस, एमफिल और पीएचडी स्टडीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप किसके लिए है, एमफिल, एमएस और पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, CGPA कितना रिक्वायर्ड है, किस फील्ड में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, HEC एप्टीट्यूड टेस्ट यानी हैट क्या है, सिलेक्शन किस बात पर होगी और इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा। डिटेल में इस सबको और एप्लीकेशन फीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कहाँ से की गई। ये अनाउंस की गई है HEC की तरफ से और उसने एमएस, एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप अनाउंस की हैं और ये फेज 3 बैच 4 की स्कॉलरशिप्स हैं और उसके अंदर ही ऑफर की जा रही है। स्कॉलरशिप्स के लिए कैंडिडेट्स को पाकिस्तानी और AJ के नेशनल ही रिक्वायर्ड होंगे, मतलब पाकिस्तानी है अगर आप या AJ के नेशनल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको दुनिया की टॉप 200 QS रैंक यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें वो स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जाएगी इसके मुताबिक। सो इसमें फील्ड्स की बात करते हैं, किन फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पहली फील्ड है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस फील्ड के लोग होंगे जिसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है वो एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसमें सस्टेनेबल एनर्जी ग्लोबल रिसर्च के मेजर एरियाज़ हैं उसके अंदर अप्लाई करेंगे आप। थर्ड जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड एग्री टेक के अंदर ये स्कॉलरशिप्स है, इसकी फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आपकी फील्ड है तो आप उसमें एमफिल करना चाहते हैं या एमएस करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या आप एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के अंदर भी इसकी फील्ड्स की भी अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप्स के। इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावा नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस के अंदर भी अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा सोशल साइंसेस और बिजनेस एंड कॉमर्स की फील्ड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आठवीं जो लास्ट फील्ड है वो इंटरडिसिप्लिनरी एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज, ये इसके स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे। तो ये काफ़ी फील्ड्स हैं, तकरीबन 8 या 9 फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है या AJ के नेशनल होना ज़रूरी है इसके लिए। और अगर पाकिस्तानी है या AJ के नेशनल है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई भी HEC फंडेड एमएस या एमफिल स्कॉलरशिप एलिजिबल ना की हो, ये भी मेंशन है। सो आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी अगर आप पहले से ले चुके हैं तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके मुताबिक जो है आपको इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट्स को पाकिस्तान में अपनी एमएस या एमफिल डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 2 ईयर्स का प्रिस्क्राइब्ड सर्विस पीरियड कंप्लीट करना होगा। मतलब अगर आप ये एमएस या एमफिल करते हैं तो आपको पाकिस्तान में वापस आके कुछ जो है 2 साल लगाने होंगे। मतलब ये नहीं है कि आप जॉब बाद में छोड़ देंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आप एमफिल करते हैं तो आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान आके अंदर 2 साल आपको कम अज़ कम
सर्व करना होगा। उसके अलावा एनओसी लेना होगा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एनओसी लेना होगा। और HEC फंडेड एमफिल जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी, अगर आपने इसके लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होगा आपको। अगर आप पहले से एलिजिबल, आपने पहले से कोई भी स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए जो PhD की बात करेंगे, PhD के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है 18 साल की एजुकेशन, जिसमें आपने MS किया हो या MPhil किया हो, और या अगर आपने 70 एजुकेशन की है और उसमें MS या MPhil डिग्री की है तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। उसके अलावा जो है सेकंड डिवीजन कंडीशन ये है कि अगर आपकी टर्मिनल डिग्री है उससे पहले जितना भी अकेडमिक रिकॉर्ड है उसके अंदर मैक्सिमम जो है 1 सेकंड डिवीजन या इक्विवेलेंट ग्रेड अलाउड है। मतलब अगर किसी भी डिग्री के अंदर आपने सेकंड डिवीजन ली है, अगर आपके पास सिर्फ एक डिग्री में सेकंड डिवीजन है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने 2 ऐसी डिग्रीज हैं जिसके अंदर आपने सेकंड डिवीजन से उसको पास किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपका देखा जाएगा, उसमें आपके पास सेकंड डिवीजन जो है 1 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। CGPA रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे वो 3.0 है आउट ऑफ 4 में से 3 CGPA रिक्वायर्ड होगा। और अगर एनुअल सिस्टम है तो एनुअल सिस्टम के अंदर फर्स्ट डिवीजन जो है वो एलिजिबल होगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक कंडीशन है कि वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेना होगा। NOC के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें एज लिमिट जो दी गई है उसके मुताबिक देखा जाए तो एज लिमिट जो है वो 40 साल है। 40 साल तक की एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए, और बाकियों के 35 ईयर्स जो है वो जो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जो कि बाकी होंगे जो कि जॉब नहीं कर रहे वो 35 ईयर के लिए एज लिमिट है। उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं जो कि दिए गए हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास मेरिट बेस पे ये सिलेक्शन होगी। HEC का एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा और उसके अलावा जो है आपको प्रोविजनल कोटा जो होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट में वो भी आपको मिलेगा। प्रोविजनल कोटे के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट पास करना होगा। उसके अलावा जो है आपको टॉप 200 QS यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा। वहीं पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आपको किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन को सिक्योर करना होगा और सिक्योर करने के बाद ही आपको जो है वो ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हैड टेस्ट बेसिकली पास करना होगा। HEC एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये हैड टेस्ट ये पास करना होगा। और अगर ये हैड टेस्ट स्कोर जो है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर पास कर लेंगे एक बार तो आपको 2 साल तक वो एलिजिबल होंगे। उसके ऊपर आपको बेस्ट स्कोर जो है तो वो उस पर लेना होगा और हैड टेस्ट क्लियर करने वाले ही आगे उनको आगे भेजा जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी हैड की परफॉर्मेंस पे होगी। हैड अगर आपने इसको हैड टेस्ट को आपने लाइटली नहीं लेना, इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करके पास करना होगा। हैड टेस्ट की बेस पे ही इसकी जो है आपकी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। उसके अलावा जो है अगर आपने ग्री या टोफल या आइट्स किया है तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल ग्री टोफल या आइट्स किया है तो वो भी ये टेस्ट भी शामिल हो सकते हैं। सो इसलिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो बी होस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। आपको एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट करना होगा। वहाँ पे एडमिशन आपका होता है देन ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपको कंफर्म स्कॉलरशिप एडमिशन होता है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, देन आपको ये स्कॉलरशिप जो है अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर स्टाइपेंड भी मिलेगा, ट्यूशन फीस भी मिलेगी और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। फीस भी सारी की सारी जो है वो यूनिवर्सिटी की पे की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा जो है इसकी फ़ीस देख लें। फ़ीस जो है इसके अंदर वो 3000 रुपीज़ है, वो आपको पे करनी होगी और आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा HEC की वेबसाइट के ऊपर। HEC gov.pk की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे और अप्लाई